नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे अप्सरा साधना के विषय में। और मित्रों, जैसा आप सभी जानते ही होंगे कि दीपावली का समय चल रहा है और दीपावली आने वाला है। तो इन दिनों में यदि आप साधना करते हैं किसी भी प्रकार की, तो उसमें अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार के विशेष दिनों में यदि किसी भी प्रकार की साधना की जाए तो उसमें लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। और जैसा मित्रों आप मेरी आवाज़ सुन ही रहे होंगे तो थोड़ा तबीयत भी खराब है। यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो क्षमा चाहूँगा। तो आइए बात करते हैं साधना की पद्धति के विषय में। आखिर इस दीपावली के दिन में आप किस प्रकार से साधना कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप इस दिन में अप्सरा की साधना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको पूर्ण स्वच्छता से, यानी कि एक सात्विक पद्धति से साधना करनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसे दिन है मित्रों कि इन दिनों में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति की यदि आप साधना करते हैं तो सबसे पहले तो आपको गुरु के शरण में ही इस प्रकार की साधना करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति हो गई, और मुझसे पूछे तो सामान्य लोगों को दीपावली के दिनों में या किसी भी विशेष दिनों में नकारात्मक शक्तियों की साधना नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके उतना सात्विक शक्तियों की साधना करें। और इसलिए अप्सरा की साधना आज लेकर आया हूं मित्रों। इस वीडियो में मैं 2 प्रकार की साधना आज आप सभी को दूंगा, और दोनों ही साधनाओं का जो मंत्र है वह आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। और पूरी जानकारी दूंगा मैं। तो मित्रों, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो इसलिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन पूरी जानकारी के बाद ही यह साधना आप सभी करें, और इसलिए मैं यह साधना दे रहा हूँ। तो मित्रों, सर्वप्रथम शाबर मंत्र की साधना दे रहा हूँ। यह अप्सरा की साधना है जिसमें क्रोध भैरव के नाम से संपुटित किया गया है मंत्र। और इस मंत्र की आप नित्य केवल 11 माला करते हैं तो निश्चित ही दीपावली के बाद आपको अप्सरा की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। या फिर यह भी हो सकता है कि दीपावली के दिनों में ही किसी भी दिन अप्सरा आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे दे, स्वप्न में भी दर्शन दे सकती है मित्रों। तो किसी भी प्रकार से यह ना सोचें कि मैं यह क्रोध भैरव का मंत्र कर रहा हूँ तो अप्सरा मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देगी ही। प्रत्यक्ष दर्शन भी दे सकती है, लेकिन फिर उसमें साधना लंबी हो जाती है मित्रों। साधना में अधिक मेहनत करना पड़ेगा और साधना भी लंबी हो जाएगी। लेकिन यदि आप केवल चाहते हैं आपको केवल सिद्धि प्राप्त हो तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं। केवल 11 माला करना है नित्य, और जब तक अप्सरा के कुछ अनुभव ना हो जाएं, या फिर अप्सरा आपको प्रत्यक्ष दर्शन ना दे, या फिर आपको ध्यान मार्ग में अप्सरा दर्शन दे, किसी भी प्रकार से यदि आपको अप्सरा दर्शन देती है तो निश्चित ही वह साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी और अप्सरा की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात, यदि आपको स्वप्न में भी दर्शन होते हैं तो वह भी एक प्रकार से आपको सिद्धि है। इसलिए किसी भी प्रकार से इस क्रोध भैरव के संपुटित मंत्र का अधिक जप न करें। इससे हो सकता है कि अप्सरा आपको सिद्ध हो जाए, और फिर भी आप इस क्रोध भैरव के मंत्र का जप करते हैं जो कि शाबर मंत्र है, तो निश्चित ही आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए, और यदि आप निश्चित ही साधना ही करना चाहते हैं मित्रों, क्रोध भैरव के इस मंत्र से आपको नाभि दर्शना अप्सरा की प्रत्यक्ष सिद्धि चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि नाभि दर्शना अप्सरा आपको प्रत्यक्ष दर्शन देकर आपको वचन दे, तब मित्रों आपको क्या करना है कि माता महाकाली का एक मैंने रक्षा मंत्र दिया है अपने चैनल पर। उस मंत्र को किसी भी दिन आप चाहें तो शनिवार वाले दिन केवल 108 बार जप कर लें तो वह मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाता है। और यदि आप उस मंत्र को केवल याद कर लेंगे तो भी वह मंत्र आपके लिए कार्य करने लगेगा। तो आप चाहें तो उस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं इस साधना में। नित्य उसी मंत्र को 11 बार पढ़कर अपने सीने पर केवल 1 बार फूंक मार देनी है। इससे आपका पूरा शरीर कीलित हो जाता है और आपका रक्षण होता है। तो यदि आप अति उग्र रूप में साधना करना चाहते हैं क्रोध भैरव के इस मंत्र का, तो आप चाहें
तो माता महाकाली के उस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यदि अप्सरा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान करती है या फिर कोई अन्य नकारात्मक शक्ति है आपके घर में या फिर आपके आसपास और वह आपकी साधना से आकर्षित होकर आपके तरफ आ गई है और आपको नुकसान करना चाहती है, तो वह शक्ति किसी प्रकार से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो मित्रों, यह पूरा नियम है और क्रोध भैरव के इस मंत्र का आपको केवल रात्रि 9 बजे से ही आरंभ करना है जप। यानी कि जब आप क्रोध भैरव के इस शाबर मंत्र की साधना आरंभ करेंगे तो उस समय आपको रात्रि 9 बजे से बैठना है और 9 बजे बैठने के बाद आपको नित्य 11 माला मंत्र जप करना है इस शाबर मंत्र का। जो शाबर मंत्र है वो बहुत ही छोटा है मित्रों, तो आप चाहें तो इस साधना को कर सकते हैं। सभी लोग इस मंत्र का लाभ उठा सकते हैं। तो अपने रिस्क पर और पूर्ण नियम से ब्रह्मचारी रहकर ही यह साधना करें। यदि आप किसी प्रकार की नकारात्मक सोच रखते हैं साधना में, तो हो सकता है आपको कोई नुकसान हो जाए। तो इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी रहकर ही यह साधना करें और साधना को आपको भंग नहीं करना है, क्योंकि यह क्रोध भैरव का संपूर्णित मंत्र है। यदि साधना आपकी भंग होती है, किसी प्रकार से आपका ब्रह्मचर्य खंडित होता है, तो निश्चित ही आपको कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। अब बात करते हैं तांत्रिक मंत्र की साधना के विषय में। मित्रों, तांत्रिक मंत्र की जो साधना है उसमें आपको नित्य 51 माला मंत्र जप करना है और दीपावली, जब तक बड़ी दीपावली नहीं आ जाए तब तक आपको यह साधना करनी है। तो बड़ी दीपावली तक आपको नित्य रात्रि काल में 11 बजे से आपको बैठना है और 51 माला मंत्र जप करना है। यह मंत्र भी बहुत छोटा सा है और नित्य आपको लाल रंग के आसन का ही इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो लाल रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। जितना हो सके उतना स्वच्छता आप इस साधना में रखें और जितनी अच्छी भावना आपकी रहेगी, यानी कि आप अप्सरा को जितना प्रेम करेंगे, जितनी अच्छी भावना से और जितना अच्छा प्रेम आप रखेंगे, जैसे जब भी आप अप्सराओं की साधना करते हैं मित्रों, तो नित्य अप्सराओं के विषय में सोचते रहें और इस प्रकार से करने से, अप्सरा के विषय में ही नित्य प्रेम पूर्वक सोचने से अप्सराएं भी आपको देखती हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है कि कोई साधक उनकी साधना कर रहा है और पूर्ण भाव पूर्वक साधना कर रहा है। तो मित्रों, कोई भी साधना यदि आप करते हैं तो उसे पूर्ण भाव पूर्वक करें। और इस तांत्रिक मंत्र की साधना में आप चाहें तो अप्सरा के यंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग पूछ रहे हैं कि अप्सरा का यंत्र क्या है, तो इस वीडियो में भी अप्सरा का जो यंत्र है उसका फोटो मैं दे दूंगा और उस यंत्र का भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी के पास यंत्र ना हो मित्रों, तो आप जो पेड़ की एक छाल होती है जिसे भोजपत्र कहते हैं, और यदि किसी के पास यंत्र ना हो मित्रों, तो आप चाहें तो भोजपत्र पर भी इस यंत्र को अपने हाथों से, अनार के कलम से, किसी भी लाल रंग की स्याही से इस यंत्र को आप चाहें तो बना सकते हैं और शनिवार वाले दिन आप चाहें तो इस यंत्र को बना सकते हैं। तो मित्रों, पूर्ण विधि पूर्वक यदि आप यंत्र को बनाते हैं तो आपको इसी मंत्र का जप करते हुए, यानी कि यह जो तांत्रिक मंत्र है, इसी मंत्र का जप करते हुए आपको वह यंत्र आपको बनाना है। और शनिवार वाले दिन यंत्र बनाने के बाद आपको फिर अपने घर में ही अपने पूजा स्थान पर किसी कांसे के प्लेट में उस यंत्र को रखकर उसी यंत्र के ऊपर थोड़ा सा चावल रख देना है और नित्य उसी यंत्र के ऊपर आपको पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद अप्सरा के इस तांत्रिक मंत्र का जप आरंभ करना है। आप चाहें तो नित्य अप्सरा के नाम से 5 प्रकार की मिठाई रख सकते हैं और नित्य 5 प्रकार की अगरबत्ती अप्सरा के नाम से जलाएं और एक घी का दिया आपको अप्सरा के नाम से जलाना है। तो यह साधना आपको रात्रि कालीन में करना है और 11 बजे से आपको यह साधना आरंभ करनी है। तो 11 बजे से पूरी पूजा करने के बाद आपको फिर मंत्र जाप आरंभ करना है। जैसा कि मैंने बताया 51 माला मंत्र जाप करना है और 51 माला मंत्र जाप करने के दौरान मित्रों कई प्रकार के प्रचंड अनुभव होते हैं। हो सकता है आपको कई प्रकार के डरावने अनुभव हों, तो किसी भी प्रकार से आपको विचलित नहीं होना है। यदि आपको डर लगता है तो आप चाहें तो मेरे बाकी के वीडियोस में मैंने बाबा भैरव का एक दिव्य कवच दिया है,
वहां से भी आप चाहें तो उस कवच को ले सकते हैं, और वहां से उस कवच को लेने के बाद नित्य उसका 5 बार पाठ करने के बाद आप यह साधना आरंभ कर सकते हैं। तो यह थी मित्रों पूर्ण साधना, और विधि भी मैंने बता दी है मित्रों, और जो मंत्र है वह आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। तो इस पूरी विधि से आप साधना करें, कोई ज्यादा जटिल विधि नहीं है मित्रों, और इसलिए ऐसी विधि देता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि जो साधक नहीं है या फिर जो सामान्य लोग हैं वह भी साधना कर सकें। इसलिए मेरे चैनल पर बहुत ही कम नियम की साधनाएं होती हैं और बहुत ही कम विधियां होती हैं। तो मित्रों, किसी भी साधना में मंत्र विशेष होता है और आपकी मेहनत विशेष होती है। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना ध्यान से मंत्र जाप करते हैं। देखिए क्या होता है, यदि आप 10 माला मंत्र जाप भी करते हैं किसी भी तांत्रिक मंत्र का, लेकिन पूर्ण ध्यान पूर्वक करते हैं, आपका जो ध्यान है वह मंत्र के ऊपर ही लगा हुआ है, तो निश्चित ही उसका तपोबल आपको अधिक प्राप्त होता है मित्रों। इसीलिए मैंने जब शुरुआत में जब मैं यूट्यूब पर आया और मैंने वीडियोस बनाए, तो सर्वप्रथम मैंने ध्यान की वीडियो बनाई कि आपको इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। क्योंकि मंत्र कोई भी हो और आप कितना भी कम मंत्र जाप करते हो, लेकिन आप पूर्ण ध्यान पूर्वक करते हैं, ध्यान की गहराई में उतरकर जब आप मंत्र जाप करते हैं मित्रों, तो निश्चित ही आपको सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए जब भी आप मंत्र जप आरंभ करें तो पूर्ण ध्यान पूर्वक मंत्र का जप करें, और जितना हो सके उतना आपको जल्दी जल्दी मंत्र जप करना है। इससे क्या होता है, जब आप जल्दी जल्दी मंत्र जप करते हैं मित्रों, तो आपके दिमाग में कोई अन्य ख्याल नहीं आते। कई लोग होते हैं जिनके मस्तिष्क में साधना करने के दौरान कई प्रकार की नकारात्मक सोच आती है, या फिर यह कहें कि कई प्रकार की नकारात्मक सोच उनके दिमाग में आने लगती है उस समय जब भी वह मंत्र जप आरंभ करते हैं। तो इसका कारण क्या है मित्रों, जब भी आप साधना आरंभ करते हैं तो जो आपके शरीर में जो नकारात्मक शक्ति आज तक है, जो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में है मित्रों, तो जब आप मंत्र जब आरंभ करते हैं तो वह नकारात्मक शक्ति मंत्र के प्रभाव के कारण आपके शरीर से निकलने लगती है, और जब भी नकारात्मक शक्ति निकलेगी तो वह अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाएगी। तो इसलिए जब भी कोई सामान्य व्यक्ति जो कि सामान्य दिनों में अधिक मंत्र जप न करता हो और वह अचानक से अधिक मंत्र जप करने लगे और साधना करने लगे, तो इस प्रकार के अनुभव होते हैं। अब आप यह कहें कि सामान्य लोग तो ठीक है, लेकिन जो साधक हैं जो कि अपने साधना काल में बहुत अधिक मंत्र जप करते हैं और उन्हें भी इस प्रकार की विचार आती है या फिर नकारात्मक सोच आने लगती है, जैसे कि काम वासना से जुड़ी, तो मित्रों इसका कारण यह होता है कि आप साधक तो हैं, लेकिन आप उतनी तीव्रता से या फिर यह कहें कि उतनी गंभीरता से मंत्र जप नहीं करते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आपको पूर्ण ध्यान पूर्वक मंत्र जप करना चाहिए, और जितना हो सके जितना ध्यान आपका गहरा होगा। यदि आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो आप केवल एक कार्य करें, पूरी ताकत से जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी मंत्र जप आरंभ कर दें। यदि आप इस प्रकार से मंत्र जप करते हैं तो निश्चित ही आपकी सभी इंद्रियां थक जाती हैं और अंत में धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगता है। अब मित्रों क्या करना है, जब इस प्रकार से ध्यान लगता है यानी कि आपकी इंद्रियां थक जाएंगी और तब आप ध्यान करेंगे, तो मित्रों उस समय क्या होता है कि आपके शरीर में आलस आने लगता है। तो उसी समय आपको पूर्ण ध्यान पूर्वक, यदि आप चाहें तो धीरे धीरे भी मंत्र जप फिर आरंभ कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जप नहीं बंद करना चाहिए। यदि आपका ध्यान लगने लग रहा है और आप ध्यान में उतर जाते हैं और आप यदि मंत्र जप को बंद कर देंगे, तो मित्रों उस समय यह होता है कि व्यक्ति के शरीर में आलस आ जाती है। और एक साधक के जीवन में, एक साधक के शरीर में आलस नहीं होना चाहिए। कई प्रकार के साधक होते हैं मित्रों जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंत्र जप करते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस प्रकार के साधक भी हैं इस दुनिया में जो कि अपने आराम को छोड़कर ईश्वर की भक्ति करते हैं या फिर साधना करते हैं। तो इतनी मेहनत करने वाले लोग ही मित्रों साधना में सिद्धि प्राप्त करते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए पूर्ण ध्यान पूर्वक इस साधना को करें। और मैं जानता हूं कई लोग इस वीडियो को छोड़ देंगे, यहाँ तक नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी पूरी जानकारी देना मेरा एक
कर्तव्य बन जाता है। इसलिए मित्रों यह साधना आज दे रहा हूँ, आप सभी इसका लाभ उठाएं और जितने भी मंत्र हैं वो आपको वीडियो में मिल जाएंगे। कवच आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस में मैंने बाबा भैरव का एक कवच दिया है, वहां से भी आप ढूंढ सकते हैं। और माता काली का जो शाबरा मंत्र है मैंने दिया है रक्षा के लिए, वह भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मित्रों मेरे YouTube चैनल पर जाएं और वहां पर आपको वह सभी वीडियो ढूंढने के बाद मिल जाएंगे। कृपया थोड़ी मेहनत कर लें तो अच्छा होगा, और आपको पूर्ण विधि विधान पूर्वक जब भी आप साधना करेंगे तो निश्चित ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो जय श्री महाकाल, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो में किसी प्रकार की कोई बात मेरे मुंह से निकल गई हो जो कि आपको बुरी लग जाए तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा।